हेलो एवरीवन। होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे हमारे गम्स के बारे में, यानी कि हमारे मसूड़ों के बारे में। आपके मसूड़े अगर हेल्दी हैं, अगर हेल्दी गम्स हैं तो वो कैसे दिखते हैं, और अगर आपके मसूड़ों में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आपके मसूड़ों में क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, कैसे दिखते हैं। और अगर वही प्रॉब्लम आपकी बहुत ज़्यादा सीवियर हो गई है, ज़्यादा दिक्कत होने लगी है, तब आपके मसूड़े कैसे दिखते हैं। तो यस, ये सारी चीज़ें आप कैसे समझ पाएंगे, कैसे देख के नोटिस कर पाएंगे, ये आज इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आज आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी कुपरेले पस्तोर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी कि आपके हेल्दी गम्स किस टाइप के होते हैं, आपके अगर गम्स हेल्दी हैं तो वो कैसे दिखते हैं, और अगर आपके गम्स में, आपके मसूड़ों में कोई भी प्रकार की दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है, जिसमें दो कंडीशन होती है, जिंजिवाइटिस, तो जिंजिवाइटिस की कंडीशन में आपके गम्स कैसे दिखते हैं। और अगर ज्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है, ज्यादा दिक्कत बढ़ने लगती है, पेरिडोंटाइटिस की कंडीशन हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपके गम्स कैसे दिखने लगते हैं, आपके मसूड़े कैसे दिखने लगते हैं। तो ये तीन कंडीशंस आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपके हेल्दी गम्स हैं तब आप कैसे पहचानेंगे, जिंजिवाइटिस की कंडीशन है तब आप कैसे जान पाएंगे, और लास्टली अगर पेरिडोंटाइटिस की कंडीशन है तब इसे आप कैसे पहचानेंगे। तो इन तीनों कंडीशंस को हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे और अच्छे से कंपेयर कर सकेंगे, ताकि आप खुद से भी समझ पाए कि आपके गम्स कितने हेल्दी हैं। आपके गम्स में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो क्या दिक्कत हो रही है, अगर कोई सीवियर दिक्कत तो नहीं है, और साथ ही साथ उसके लिए आप अपने गम्स को हेल्दी रखने के लिए, मसूड़ों को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या केयर कर सकते हैं, और अगर आपके मसूड़ों में कोई दिक्कत हो रही है तो उसके लिए आप क्या ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं हमारे हेल्दी गम्स के बारे में, कि अगर आपके मसूड़े हेल्दी हैं, आपके गम्स हेल्दी हैं, तो इसे आप कैसे पहचान पाएंगे, क्या क्या ऐसे साइंस हैं जिससे आप पहचान पाएंगे कि आपके गम्स हेल्दी हैं। जिसमें सबसे पहला आता है कलर। अगर आपके हेल्दी गम्स हैं, हमारे मसूड़े हेल्दी हैं, तो हेल्दी गम्स का जो कलर होता है वो पिंक कलर होता है, कोरल पिंक कलर के होते हैं। तो अगर इनमें कोई रेडनेस नहीं है, पिंक कलर है, हेल्दी कलर है, तो इससे इसको देखकर, इस कंडीशन को देखकर आप समझ पाएंगे कि आपके गम्स में कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ वेल फिटेड अराउंड टीथ, यानी कि आपके दांत के अराउंड, अगर जो आपका दांत होता है वो आपके गम से, मसूड़ों से सपोर्ट लिए रहता है। तो अगर आपके मसूड़े आपके दांत में अच्छे से सपोर्ट दे पा रहे हैं, वेल फिटेड हैं, अच्छे से अटैच हैं आपके दांतों से, तब इसे एक साइन कह सकते हैं कि आपके गम्स हेल्दी हैं। और साथ ही साथ अगर आपके गम्स हेल्दी हैं तो उसमें ब्लीडिंग प्रेजेंट नहीं होगी, क्योंकि कभी कभी कुछ कुछ पेशेंट्स की ये शिकायत रहती है कि वो ब्रश करते हैं तो उनके मसूड़ों से खून आता है। तो ये साइन होता है कि उनके गम्स हेल्दी नहीं है, मसूड़ों में कोई ना कोई दिक्कत है। तो अगर आपके गम्स हेल्दी हैं, मसूड़े आपके हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, तो उनमें ब्लीडिंग प्रेजेंट नहीं होगी। आप प्रॉपर अच्छे से ब्रशिंग कर पाएंगे, फ्लॉसिंग अच्छे से कर पाएंगे। ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग करते समय आपको कोई ब्लीडिंग नहीं रहेगी, कोई इरिटेशन नहीं रहेगा, पेन नहीं रहेगा। और जब भी आप मसूड़े को टच भी करेंगे या फिर मसाज करेंगे मसूड़ों की, तो उसमें कोई पेन नहीं रहेगा। तो ये सारे साइंस होते हैं कि आपके गम्स, यानी कि आपके मसूड़े हेल्दी हैं। एंड सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी की भी प्रॉब्लम हेल्दी गम्स वालों में बिल्कुल नहीं रहेगी। अगर आपके गम्स हेल्दी हैं, मसूड़े आपके हेल्दी हैं, तब आपको सेंसिटिविटी यानी कि झंझनाहट बिल्कुल नहीं होगी। बिना किसी कारण आपके सेंसिटिविटी नहीं होगी। अगर आपका दांत किसी भी कारण से टूट गया है, कीड़ा लगा है, अगर उस कारण से सेंसिटिविटी हो रही है तो वो पॉइंट अलग हो जाता है। लेकिन अगर आपके दांत में कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रॉपर ब्रशिंग कर रहे हैं, फ्लॉसिंग अच्छे से कर रहे हैं, अपनी ओरल हेल्थ को अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, तब अगर आपके हेल्दी गम्स हैं, हेल्दी मसूड़े हैं, तब आपको झंझनाहट बिल्कुल नहीं होगी। आप कुछ भी ठंडा या कुछ भी गर्म खाते हैं तो आपको बिल्कुल भी सेंसिटिविटी फील नहीं होगी। और एक पॉइंट होता है हेल्दी गम्स को पहचानने का, कि आपके गम्स के अराउंड जो आपकी गम लाइन होती है, गम्स और दांत के बीच की जो लाइन होती है जहां से दांत अटैच होता है, वहां पे आपको डेब्रिस नहीं देखने को मिलेगा। यानी कि जब भी आप खाना खाते हैं, अगर आप प्रॉपर अच्छे से सफाई रख रहे हैं, ब्रशिंग अच्छे से कर रहे हैं, तो वहां पे खाने की गंदगी की एक लेयर वहां पे जमा नहीं दिखेगी। तो अगर गंदगी की वहां पे जमा लेयर जमा नहीं है, प्लैक प्रेजेंट नहीं है, तो इस चीज से भी आप अपने गम्स को हेल्दी मान सकते हैं। अगर वहां पे कोई भी कैल्कुलस नहीं है, प्लैक प्रेजेंट नहीं है, दांत गंदे नहीं है, फूड पार्टिकल वहां पे फंसा नहीं है, तो ये भी साइंस होते हैं कि आपके गम्स हेल्दी हैं। तो आपके गम्स ऐसे ही हेल्दी बने रहें। अगर आपके गम्स हेल्दी हैं, आप अच्छे से इनकी केयर कर रहे हैं, प्रॉपर ब्रशिंग कर रहे हैं, कुल्ला अच्छे से कर रहे हैं खाना खाने के बाद, अगर आप कुछ भी खाना खा रहे हैं तो प्रॉपर अच्छे से मुंह पे कुल्ला कर रहे हैं,
प्रॉपर फ्लॉसिंग कर रहे हैं, दोनों टाइम ब्रश कर रहे हैं, स्पेशली रात में सोने से पहले आप जरूर ब्रश करके सो रहे हैं, तो आपके गम्स हेल्दी बने रहते हैं। और इसको कंटिन्यू करने के लिए, ताकि आपके गम्स हेल्दी बने रहें, आप प्रॉपर अपने ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन रखें, प्रॉपर अच्छे से दोनों टाइम ब्रश करें, फ्लॉसिंग करें, गम मसाज करें, क्योंकि ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग के साथ साथ आपकी गम मसाज भी उतनी ही जरूरी है आपके हेल्दी गम्स के लिए, ताकि आपके मसूड़े हेल्दी बने रहें। आप प्रॉपर जब भी आप ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग करें, उसके बाद आप दोनों टाइम मसाज, जो गम्स होते हैं आपके मसूड़े होते हैं, उसकी अच्छे से आप मसाज करें। जैसे ऊपर के जो मसूड़े होते हैं उनकी नीचे की तरफ, और नीचे के मसूड़े जो होते हैं उनकी ऊपर की तरफ आप अच्छे से मसाज करें। और साथ ही साथ टंग क्लीनिंग का भी बेहद ध्यान रखें, क्योंकि ब्रशिंग, फ्लॉसिंग, गम मसाज के साथ साथ आपकी टंग क्लीनिंग भी उतनी ही जरूरी है। और एक चीज और आप ध्यान रख सकते हैं, अगर आपके गम्स अभी हेल्दी हैं तो आप प्रॉपर रूटीन चेकअप भी करवा सकते हैं। आप हर 6 महीने में या फिर साल में एक बार अपने दांतों की क्लीनिंग करवा सकते हैं। ये भी आपके मसूड़ों को स्वस्थ रखने में हेल्प करता है। तो अगर आपके गम्स हेल्दी हैं, मसूड़े आपके हेल्दी हैं, तो इन चीज़ों को देख के आप समझ पाएंगे कि आपके गम्स कितने ज़्यादा हेल्दी हैं और क्या उनके लिए आपको केयर करनी चाहिए। लेकिन अब अगर आपके गम्स हेल्दी नहीं है, प्रॉपर आप सफाई मेंटेन नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर ब्रशिंग फ्लॉसिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके बाद आपके गम्स में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। जिंजिवाइटिस की कंडीशन हो सकती है। किसी भी टर्म के आगे अगर आइटिस वर्ड लग जाता है, ITIS का वर्ड लग जाता है, तो उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। एंड जिंजाइवा का मतलब होता है आपके गम्स यानी कि मसूड़े। तो जिंजिवाइटिस का मतलब होता है वो कंडीशन जहां आपके मसूड़ों में इन्फ्लेमेशन हो, स्वेलिंग आ जाए, इन्फेक्शन हो जाए। तो जिंजिवाइटिस की कंडीशन में आप अपने जो मसूड़े होंगे, गम्स होंगे, उसमें आप नोटिस करेंगे कि वो रेडनेस दिखती है, रेड कलर के मसूड़े हो जाते हैं। क्योंकि हेल्दी, जैसे अभी हमने हेल्दी गम्स के बारे में डिस्कस किया कि आपके हेल्दी गम्स होते हैं, जो मसूड़े हेल्दी होते हैं वो पिंक कलर के दिखते हैं। और जब आपके कंडीशन जिंजिवाइटिस की कंडीशन हो जाती है, गम्स में प्रॉब्लम होने लगती है, इन्फ्लेमेशन होने लगता है, तो आपके गम्स रेड दिखने लगते हैं, उनमें स्वेलिंग आने लगती है, इरिटेशन होने लगता है, इन्फेक्शन की कंडीशन हो जाती है। और इन सारी चीजों के साथ साथ आपको ब्लीडिंग भी दिखती है। जब भी आप अपने दांतों में ब्रशिंग करेंगे, फ्लॉसिंग करेंगे, तो आपको ब्रशिंग करते समय ब्लीडिंग नोटिस करेंगे कि आपके जब भी आप ब्रश कर रहे हैं या फ्लॉसिंग कर रहे हैं, तो आपके दांत से खून आना स्टार्ट हो जाता है। जब भी कुछ कुछ केसेस में पेशेंट्स ये भी शिकायत करते हैं कि वो सो के उठ के जब सुबह, अगली सुबह जब सो के उठ के देखते हैं, तो उनके मसूड़ों में खून दिखाई देता है। तो ये भी कंडीशन होती है कि अगर आपको जिंजिवाइटिस की कंडीशन है, तो ये भी कंडीशन आपको दिखती है कि आपके मसूड़ों में खून दिखता है। आप अगर टच भी अपने मसूड़ों के करते हैं, तो आप देखते हैं कि उसमें पेन हो रहा है। प्रॉपर अच्छे से आप अपने मसूड़ों को टच भी नहीं कर पाते, उनमें पेन आना स्टार्ट हो जाता है। और साथ ही साथ आप ये भी नोटिस करेंगे कि आपके जो मसूड़े होते हैं, उनकी जो पकड़ होती है दांत से, दांत का जो सपोर्ट होता है मसूड़ों में, वो भी कम होने लगता है। मसूड़े आपके दूर होने लगते हैं। मसूड़े आपके इसलिए दूर होने लगते हैं क्योंकि जो मसूड़े होते हैं वो आपकी दांतों की तब तक पकड़ रखे रहते हैं जब तक आपके प्रॉपर अच्छे से सफाई मेंटेन है। जब भी आप अच्छे से सफाई नहीं कर रहे हैं, काफी समय से आपका खाना वहां पर फंसता आ रहा है, गंदगी की एक लेयर जमती जा रही है, तो उस गंदगी की लेयर क्या करती है, गंदगी की वहां पर लेयर अपनी एक जगह बना लेती है, और उस जगह की वजह से वहां पर गंदगी जमा हो जाती है और मसूड़े अपनी जगह को छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारी कंडीशन होती है जिंजिवाइटिस में। और इसके साथ साथ आपको जब भी आप ठंडा गर्म भी खाते हैं, तो सेंसिटिविटी भी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आपके मसूड़े अपनी जगह छोड़ देते हैं। दांत का जो पकड़ होती है वो कमजोर होने लगती है, और आपको ठंडा गर्म भी साथ साथ ज्यादा लगने लगता है। आपको हवा भी महसूस ज्यादा होने लगती है। जैसे कि आप ट्राई करेंगे कि आप जोर से अंदर की तरफ सांस भी लेते हैं मुंह से, तो आपको हवा का भी प्रेशर ज्यादा फील होने लगता है, आपको हवा से भी सेंसिटिविटी होने लगती है। आप नॉर्मल थोड़ा सा ही ज्यादा अगर ठंडा पानी है उसको भी नहीं झेल पाते। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं। अगर आप ये सारी चीजें अपने गम्स में नोटिस कर रहे हैं, अपने मसूड़ों में नोटिस कर रहे हैं, तब आप इस कंडीशन को जिंजिवाइटिस की कंडीशन कह सकते हैं। तो अगर आपको जिंजिवाइटिस की कंडीशन है, अगर आप अपने मुंह में, अपने मसूड़ों में नोटिस कर रहे हैं कि आपको जिंजिवाइटिस की कंडीशन हो रही है, तो इसके केयर के लिए सबसे पहले आप प्रॉपर अच्छे से सफाई मेंटेन करना स्टार्ट कर दें। जो गंदगी की लेयर है वो अपने डेंटल क्लिनिक में जाके अपने डेंटिस्ट से प्रॉपर अच्छे से स्केलिंग करवाएं, सफाई करवाएं, ताकि जितनी भी जो गंदगी जमा है आपके दांतों के अराउंड, जिसकी वजह से जिंजिवाइटिस की कंडीशन हो रही है, जिसकी वजह से आपके मसूड़ों में दिक्कत आ रही है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, वो कम हो जाए। और सफाई करवाने के बाद आपको आपके डेंटिस्ट मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं, तो कुछ आपकी मेडिसिन भी चलती हैं। इसके साथ साथ मेडिसिन को लेके आप अपनी स्केलिंग करवाने के बाद, इसके साथ साथ प्रॉपर घर पे आप अच्छे से फ्लॉसिंग करें,
ब्रशिंग दो टाइम जरूर करें, और स्पेशली रात में खाना खाने के बाद सोने से पहले आप ब्रश कर कर जरूर सोएं, ताकि कोई भी फूड पार्टिकल्स वहां पर लंबे समय तक जमा ना रह पाए। क्योंकि अगर स्केलिंग करवाने के बाद आप फिर से वही अपना रूटीन दोबारा करते हैं, प्रॉपर अच्छे से ब्रश नहीं करते, कुछ भी खाना खाने के बाद प्रॉपर कुल्ला नहीं करते, तो वापस से आपका जो फूड डेब्रिस है, जो पार्टिकल्स हैं वहां पर जमना स्टार्ट हो जाएंगे, और जिंजिवाइटिस की कंडीशन आपकी वापस से आना स्टार्ट हो जाएगी। तो प्रॉपर स्केलिंग करवाने के बाद आप अच्छे से सफाई मेंटेन करें, गम मसाज जरूर करें, ताकि जो गम्स हैं आपके, जो स्वेलिन गम्स हैं, रेडनेस आ रही है, मसूड़े आपके जो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, दांत से जो पकड़ ढीली होने लगी है, वो धीरे धीरे मसाज से आपके गम्स भी हेल्दी हो जाएंगे, अपनी प्रॉपर पोजीशन पे भी आ जाएंगे। अब ये थी हमारी हेल्दी गम्स के बाद की कंडीशन। अगर आपके हेल्दी गम्स हैं लेकिन आप केयर नहीं कर रहे हैं, तो जिंजिवाइटिस की कंडीशन, जिसमें आपके गम्स में स्वेलिंग दिखती है, रेडनेस दिखती है, आपके थोड़ा सा सेंसिटिविटी आने लगती है। अब अगर आप इस कंडीशन पे अपने दांतों को इग्नोर करते हैं, अपने मसूड़ों को इग्नोर करते हैं, आप ध्यान नहीं देते कि आपकी गंदगी की वजह से आपके मसूड़ों में दिक्कत हो रही है, तो ये दिक्कत ज्यादा बढ़ते बढ़ते वहां पर गंदगी धीरे धीरे करके ज्यादा बढ़ने लगती है। एक थिक लेयर, जो गंदगी की एक लेयर होती है, हार्ड लेयर जमना स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम कैलकुलस बोलते हैं। और जब ये कैलकुलस की लेयर आपके दांतों में ज्यादा बढ़ने लगती है, तो इस लेयर की वजह से आपके मसूड़े बिल्कुल भी दांत से हट जाते हैं, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, और आपकी जो बोन होती है, हड्डी होती है, जिसकी वजह से आपके दांतों को एक प्रॉपर सपोर्ट मिलता है, पकड़ मिलती है, वो भी नीचे होने लगती है, बोन लॉस भी होने लगता है। इस कंडीशन को बोला जाता है पेरियोडोंटाइटिस। और ये बोला जाता है एक सीवियर कंडीशन को, यानी कि आपके मसूड़ों में ज्यादा दिक्कत हो रही है, आपके मसूड़ों की जो पकड़ है, दांतों की जो मसूड़ों से पकड़ है, वो चली जाती है। पेरियोडोंटाइटिस भी एक इन्फ्लेमेशन होता है, पेरियोडोंशियम का इन्फ्लेमेशन को बोलते हैं पेरियोडोंटाइटिस। अगर आपके पेरियोडोंशियम में इन्फ्लेमेशन है, दिक्कत हो रही है, वहां पर इन्फेक्शन पहुंच गया है, तो उसको पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं। इस कंडीशन में, पेरियोडोंटाइटिस की कंडीशन में, आप नोटिस करेंगे कि आपके मुंह में ज्यादा गंदगी की वजह से, इतनी ज्यादा गंदगी की लेयर जम गई है कि एक पत्थर जैसी, जो आपकी पत्थर जैसी जो लेयर होती है, कई लोग उसको कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये उनका दांत का ही पार्ट है, और उसको निकलवाने के बाद उन्हें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि उनके दांत ढीले हो गए हैं, पकड़ छूट गई। लेकिन ये जो लेयर होती है, हार्ड लेयर, वो आपके दांत की लेयर नहीं होती है, वो एक गंदगी की लेयर होती है, जो कि पहले सॉफ्ट रहती है, ब्लैक रहता है, और धीरे धीरे करके अगर आप इस कंडीशन को इग्नोर करते जाते हैं, बहुत टाइम तक अपने दांतों की सफाई नहीं करवाते, तो ये हार्ड लेयर हो जाती है। और हार्ड लेयर क्या करती है, आपके दांतों में एक सपोर्ट बना देती है, क्योंकि दांतों के अराउंड ये हार्ड लेयर जम जाती है, आपके मसूड़ों को हटा देती है, आपके दांतों के अराउंड आपकी बोन लॉस कर देती है। और जब भी आप अपने दांतों की, बाद में जब ज्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है, और बाद में जब आप अपने दांतों की सफाई करवाते हैं, इस लेयर को हटाते हैं, तो आपके दांत आपके हिलना स्टार्ट हो जाते हैं। हिलने, जो आपके दांत हिलना स्टार्ट हो जाते हैं, वो एक सीवियर कंडीशन हो जाती है। बहुत ज्यादा जब दिक्कत होने लगती है, तब आपके दांत हिलना स्टार्ट होते हैं। तो अगर आपके दांत अभी हेल्दी हैं, अगर आपके मसूड़े अभी हेल्दी हैं, और अगर उनमें थोड़ी बहुत भी फूड पार्टिकल वहां पर जम रहा है, जिंजिवाइटिस की अगर कंडीशन आ रही है, तो उसी वक्त आप अपनी कंडीशन को तुरंत नोटिस करें, उसी वक्त जाके अपनी सफाई करवाएं, प्रॉपर अच्छे से ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग करें। क्योंकि अगर उस टाइम आपने इस चीज को, इस कंडीशन को इग्नोर किया, तो बढ़ते बढ़ते पेरियोडोंटाइटिस की कंडीशन बन जाती है और सीवियर हो जाती है। और इस कंडीशन में आके आपको अपने दांतों का प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। और अगर ट्रीटमेंट पॉसिबल ना हो पाए, अगर ज्यादा दांत हिलना स्टार्ट हो गए, तब आपको एट लास्ट इन दांतों को निकलवाना पड़ता है। पेरियोडोंटाइटिस को आम भाषा में पायरिया बोलते हैं। तो पायरिया के ट्रीटमेंट के लिए, अगर आपको पायरिया की कंडीशन हो गई है, बहुत ज्यादा सीवियर, आपके दांत हिलना स्टार्ट हो गए, गंदगी बहुत ज्यादा हो गई है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले आप डीप क्लीनिंग करवाएं, डेंटल क्लिनिक में जाके आप प्रॉपर स्केलिंग एंड रूट प्लानिंग करवाएं। क्योंकि पायरिया की दिक्कत में, पहले जो जिंजिवाइटिस की दिक्कत होती है, उसमें जो आपके दांत की लेयर होती है, उस तक गंदगी जमा रहती है। जब आपकी पायरिया की दिक्कत ज्यादा होने लगती है, तो उसमें जो गंदगी होती है, वो आपके दांत के क्राउन से लेकर आपके, क्योंकि गम्स आपके हट चुके होते हैं, जो आपके मसूड़े हैं वो अपनी पकड़ दांत से छोड़ देते हैं, तो मसूड़े शिफ्ट होने की वजह से जो गंदगी होती है, वो रूट की तरफ, यानी कि दांतों की जड़ों तक भी पहुंचने लगती है, स्प्रेड होने लगती है। तो इसकी आप प्रॉपर डीप क्लीनिंग करवाएं, अच्छे से सफाई करवाएं, रूट प्लानिंग साथ साथ करवाएं। और इन ट्रीटमेंट के साथ साथ आपका सर्जिकल ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल होते हैं। अगर आपके गम्स ज्यादा नीचे चले गए हैं, मसूड़े ज्यादा नीचे चले गए हैं, तो गम का रिप्लेसमेंट, यानी कि रीपोजिशनिंग, जहां पर आपके जो गम्स नीचे चले गए हैं, उनको अपनी पोजीशन पे वापस लाया जाता है थ्रू अ सर्जिकल प्रोसीजर। सर्जिकल प्रोसीजर से आपके गम्स को वापस अपनी जगह पर लगा दिया जाता है।
लेकिन कई कई पेशेंट्स के साथ ये भी प्रॉब्लम होती है, कई कई पेशेंट्स अपनी ये भी प्रॉब्लम बताते हैं कि उनको चाहे कोई भी दिक्कत हो, फाइनेंशियल दिक्कत हो या फिर कोई भी वजह से वो अपना सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहते, नहीं करवा पाते, तो उनके लिए लास्ट में एक लास्ट यही ऑप्शन बनता है कि अगर उनके दांत हिल रहे हैं तो वो उस दांत का एक्सट्रैक्शन करवा दें, यानी कि निकलवा दें। तो अगर आप अपने दांत को नहीं निकलवाना चाहते, अगर आप अपने दांत को हेल्दी रखना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो सही समय पर अपने दांतों की, अपने गम्स की प्रॉब्लम को नोटिस करें। नोटिस करें कि क्या आपके दांतों में गंदगी की लेयर जमा हो रही है, और अगर हो रही है तो उसी समय अपने दांतों की प्रॉपर सफाई जाकर तुरंत करवा लें, क्योंकि बढ़ते बढ़ते ये कंडीशन जिंजिवाइटिस में बदलती है और ज्यादा सीवियर होने पर पेरियोडोंटाइटिस में बदलती है। तो कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स अपना सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते हैं और लास्टली उनको एक्सट्रैक्शन ही करवाना पड़ता है। तो ये 3 कंडीशंस होती हैं हमारे गम्स की, यानी कि मसूड़े की। अगर पहले हमारे गम्स हेल्दी रहते हैं, आप प्रॉपर अच्छे से सफाई मेंटेन करते हैं, तो आपके गम्स हेल्दी रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके जिंजिवाइटिस की कंडीशन हो जाती है और लास्टली पेरियोडोंटाइटिस यानी कि पायरिया। लेकिन ये जो कंडीशंस होती हैं, 3 कंडीशंस जो अभी हमने आपके साथ डिस्कस की हैं, वो ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी कुछ दिन में ही आपकी हेल्दी गम से आपको पायरिया की दिक्कत हो जाती है। ये नहीं होता है कि आपके आज हेल्दी गम्स थे, गंदगी जमते जमते 1-2 दिन में आपको जिंजिवाइटिस की कंडीशन हो गई और उसके 3-4 बाद आप ये कंप्लेन कर रहे हैं कि आपको पेरियोडोंटाइटिस यानी कि पायरिया की दिक्कत होने लगी। बल्कि ये कंडीशंस आपकी बहुत लंबे समय से चलती आ रही होती हैं। आप प्रॉपर अच्छे से अपने दांतों का ध्यान नहीं रख रहे होते हैं, आप अपने गम्स का ध्यान नहीं रख रहे होते हैं, आप अपने मसूड़ों में दिक्कत दिखाई देने के बाद भी उसको कंटिन्यूसली लंबे समय तक इग्नोर करते चले आते हैं। आप अपने दांतों में नोटिस कर रहे होते हैं कि गंदगी की लेयर जम रही है, लेकिन क्लीनिंग ना करवाना पड़े, डेंटल क्लिनिक में जाकर इसका ट्रीटमेंट ना लेना पड़े, इसके कारण आप इसको लंबे समय तक इग्नोर करते जाते हैं। सोचते हैं कि इसको ब्रशिंग से ही आप साफ कर लेंगे, ब्रशिंग से ही आप अपने प्रॉपर अच्छे से दांतों में जो गंदगी की लेयर, कैलकुलस जमा है, इसको रिमूव कर देंगे। और धीरे धीरे करके कई महीने भी लग जाते हैं और साल में भी, कम से कम कुछ साल में भी ये कंडीशन आपकी सीवियर होती जाती है, पायरिया में बदल जाती है। तो ये सारी तीनों जो कंडीशंस अभी हमने आपके साथ डिस्कस करी, वो ऐसा नहीं है कि आपके तुरंत तुरंत में ये कंडीशंस हो जाएंगी। आपके कई समय लग जाता है, महीने भी लग जाते हैं, और हो सकता है आपके 1 साल की कंडीशन ये आपको ज्यादा दिक्कत देना स्टार्ट हो गई हो। आपके पहले हेल्दी गम्स थे, धीरे धीरे आपने ध्यान नहीं दिया, आपने प्रॉपर अच्छे से अपनी केयर नहीं करी, ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं करी, तो धीरे धीरे कुछ महीनों में आपकी जिंजिवाइटिस की कंडीशन हुई। आपके धीरे धीरे करके आपके गम्स में ब्लीडिंग स्टार्ट होने लगी, स्वेलिंग दिखने लगी, आपको झंझनाहट होने लगी। और इसको भी इग्नोर करते करते, गंदगी की लेयर को भी देखते हुए भी इग्नोर करते करते ज्यादा गंदगी की लेयर जमा हो गई, आपके दांत हिलना स्टार्ट हो गए और आपको पेरियोडोंटाइटिस की कंडीशन हो जाती है। तो आज से ही अपने दांतों की केयर करना अच्छे से स्टार्ट कर दें। अपने दांतों की कंडीशन को अच्छे से समझें, नोटिस करें, अपने मसूड़ों की कंडीशन को अच्छे से देखकर, अच्छे से समझकर नोटिस करें कि क्या आपके मसूड़े हेल्दी है या फिर उनमें कोई दिक्कत हो रही है। और अगर आपके इन तीनों कंडीशंस में से अगर आप कोई भी कंडीशन अपने मसूड़ों में या अपने दांतों में नोटिस करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी केयर करें और ट्रीटमेंट करवाएं। अगर आपके मसूड़े हेल्दी हैं, स्वस्थ मसूड़े हैं, तो उसकी केयर करना कंटिन्यू करें ताकि वो आपके मसूड़े हेल्दी बने रहें। प्रॉपर ब्रशिंग करें, फ्लॉसिंग करें, टंग क्लीनिंग करें, साथ साथ जो मसूड़े हैं उनकी मसाज भी डेली करें, कम मसाज भी करें, और कुछ भी खाना खाएं तो प्रॉपर अच्छे से कुल्ला करें और सफाई मेंटेन करें। अगर आपको जिंजिवाइटिस की कंडीशन है, गम्स में इन्फ्लेमेशन है, ब्लीडिंग हो रही है, तो इसके अकॉर्डिंगली आप अपनी केयर करें, प्रॉपर सफाई मेंटेन करें, जाकर अपने डेंटल क्लिनिक में जाकर अच्छे से सफाई कर पाएं, और अपने डेली में भी अच्छे से 2 टाइम ब्रश जरूर करें। और साथ ही साथ गम मसाज करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके लिए स्पेशली गम मसाज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि जो आपके गम्स में दिक्कत आ रही है वो धीरे धीरे कम हो जाए मसाज से, और आपके गम्स हेल्दी हो जाए। और साथ ही साथ वार्म सलाइन वाटर का, यानी कि नमक के गुनगुने पानी में नमक डालकर आप जरूर कुल्ला करें, दिन में 1 से 2 बार कम से कम। और इसके साथ साथ अगर आपको पेरियोडोंटाइटिस की कंडीशन है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट करवाएं। आप अपने दांतों की अच्छे से केयर करवाएं, डीप क्लीनिंग करवाएं, डेंटल क्लिनिक में जाके प्रॉपर अच्छे से स्केलिंग, रूट प्लानिंग करवाएं, और अगर जरूरत पड़े तो सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए भी जाएं। अगर आपकी दिक्कत ज्यादा सीवियर है, ज्यादा दिक्कत बढ़ गई है, मसूड़े ज्यादा दिक्कत में, तो उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट करवाएं, सर्जिकली इसको ठीक करवाएं। और अगर कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं बचता है, तभी जाकर लास्टली उसका एक्सट्रैक्शन करवाएं या दांत निकलवाएं। तो अगर लास्टली ये सीवियरिटी ना हो पाए, आपके गम्स ज्यादा खराब ना हो, तो पहले ही इन कंडीशंस को अच्छे से नोटिस करें, गम्स को हेल्दी रखें, दांतों को अपने हेल्दी रखें।
तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर आ गई होंगी। सारी कंडीशंस आपको अपने मसूड़ों में जो भी कंडीशंस हो सकती हैं, अगर जिंजिवाइटिस की कंडीशन है या पेरिडोंटाइटिस की कंडीशन है या आपके मसूड़े हेल्दी हैं, तो ये सारी चीज़ों में अच्छे से कंपैरिजन समझ आ गया होगा। क्या अंतर है तीनों कंडीशंस में, ये अच्छे से समझ आ गया होगा। और ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आप अपने खुद से अपने मसूड़ों को कैसे नोटिस कर पाएंगे कि क्या उनमें कंडीशन हो रही है, क्या आपके मसूड़ों में दिक्कत आ रही है। तो होपफुली आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपके जो भी डाउट्स थे रिलेटेड टू आपके मसूड़ों में दिक्कत हो रही है या दांतों में दिक्कत हो रही है, तो इसको आप कैसे ट्रीट करवा सकते हैं, क्या इसकी केयर कर सकते हैं। अगर आपके मसूड़ों में सूजन आ रही है, खून निकल रहा है ब्रशिंग करते समय, तो इसके लिए आप क्या क्या ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है आपके ओरल हेल्थ, डेंटल हेल्थ से रिलेटेड, कि आप अपने दांतों का कैसे केयर कर सकते हैं या अपने मसूड़ों को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो आज का हेल्पफुल लगा है, पसंद आया है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें। और अगर आज आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने हमारा चैनल, तो प्लीज़ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कीप स्माइलिंग।